हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12 बायोलॉजी, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है आपका पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या नाम है? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो आज हम बात करेंगे, हमने पिछले वीडियो में बात कर लिया था, आपको जो भी चीज़ें थी बात कर लिया था। अब हम बात करेंगे परागण व उनके प्रकार पे। आखिर किसी पुष्प में परागण होता कैसे है, परागण होता कैसे है, हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे परागण के। देखिए परागण क्या होता है, आपको पता है कोई भी पुष्प होगा उसमें आपका क्या होगा, पुमंग होगा, और उसी पुमंग आपका क्या होगा, परागकोश होगा। वही परागकोश में आपका क्या रहेगा, परागकण रहेगा। अब यही परागकण किसका काम करेगा, उस परागण में भाग लेगा। क्या करेगा? भाग लेगा, अर्थात नर युग्मक का कार्य करेगा। किसका काम करेगा? नर युग्मक का कार्य करेगा। तो देखिए अब वर्तिकाग्र कौन सा भाग होता है, आपको पता है जायांग। जायांग जो होता है आपका 3 भाग से मिलकर बना होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय है। क्लियर है? तो चलिए ध्यान दीजिए आखिरी परागण होता क्या है। तो देखिए परागण जब परागकोश से परिपक्व, जब परागकोश से परिपक्व परागकण वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है। परिपक्व परागकण वर्तिकाग्र पर जाकर क्या करेगा, गिरेगा, वही आपको कहलाएगा परागण। क्या कहलाएगा? परागण। समझ में आया? और परागण आपका 2 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। पहला है स्वपरागण, दूसरा है पर परागण। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं आपको पर परागण की क्रिया। देखिए मान लेते हैं ये जो आपका पुष्प है, कोई भी एक पुष्प होगा। अब चलिए इसको छोड़िए, आपको हम बनाते हैं एक पुष्प एनसीईआरटी बेस्ड का। क्लियर है? तो देखिए ये आपका क्या है, पुमंग है। क्या है? पुमंग। ये है जायांग। कौन सा भाग है? जायांग। अब इसके ऊपर कौन सा भाग है? वर्तिकाग्र। कौन सा भाग है? वर्तिकाग्र। अब इसमें क्या रहेगा? परागकण। कौन सा क्या रहेगा? परागकण। ध्यान दीजिए, अब यही परागकण, यही परागकण, परिपक्व परागकण जब इस वर्तिकाग्र पर क्या करेगा, गिरेगा। क्या करेगा? गिरेगा। तो वहां पे एक प्रक्रिया होगी जिसका नाम है आपका परागण। क्या होगा? परागण। क्लियर है? अब यही परागण आपको कितने टाइप से हो सकता है? 2 टाइप से हो सकता है। पहला है आपका स्वपरागण, दूसरा है आपका पर परागण। आखिर स्वपरागण क्या है? तो देखिए एक ही पुष्प, एक पुष्प है। अब इसी पुष्प के वर्तिकाग्र और परागकण जब आपस में मिलेंगे, वह प्रक्रिया कहलाएगा आपका स्वपरागण। कौन सी प्रक्रिया कहलाएगी? स्वपरागण। समझ में? यह भी आपका 2 टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है? 2 टाइप से होता है। क्लियर है? तो स्वपरागण आपको समझ में आया। किसी आवृतबीजी पुष्प के वर्तिकाग्र, एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र और परागकण जब आपस में मिलते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं स्वपरागण। क्या कहते हैं? स्वपरागण। और दूसरा है आपका पर परागण। पर परागण देखिए, अब देखिए एक ही जात के एक पुष्प है ये, और उसी जात के कोई अन्य पुष्प रहेगा, उसी जात का कोई अन्य पुष्प रहेगा। अब वह अन्य पुष्प का जब परागकण इस वर्तिकाग्र पर जाकर गिरेगा, वह क्रिया कहलाएगा पर परागण। कौन सी क्रिया कहलाएगा? पर परागण। क्लियर है? अब देखिए यह दूसरा पौधा, लेकिन पौधे दोनों का होंगे, सेम होंगे। अर्थात यह सरसों का पेड़ है, यह भी कौन सा पेड़ रहेगा? सरसों का पेड़ रहेगा। क्लियर है? अब देखिए इन दोनों के जब आपस में परागकण और वर्तिकाग्र जब आपस में मिलते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं पर परागण। अब यहाँ से यहाँ तक के जाने के लिए आपका क्या होता है? माध्यम की जरूरत पड़ती है। अब वह माध्यम कई तरीके से हो सकता है। यह माध्यम आपका हो सकता है 5 टाइप, 6 टाइप, जितने भी टाइप कह सकते हैं आप। तो पहला माध्यम होगा जल के द्वारा, जल होगा, और दूसरा माध्यम होगा कीट, तीसरा होगा भौरा, चौथा होगा आपका जल हो गया, कीट हो गया, भौरा हो गया, और मान लेते हैं कुछ चमगादड़ हो गया, चमगादड़। क्लियर है? और कई विधियां हैं, जल हो गया, कीट हो गया, भौरा हो गया, और मक्खी, मधुमक्खी हो सकता है। छोड़िए उसको, मधुमक्खी नहीं। तो आपका इतने टाइप से परागण कर सकते हैं ये लोग। क्या करते हैं? परागण। अब देखिए सभी परागण में किसकी आवश्यकता पड़ती है? परागकण की। अब यही परागकण आपका इस वर्तिकाग्र पे क्या करता है? मिलता है। अच्छा आपने ध्यान दिया होगा, कभी कभी आपने इस प्रैक्टिकल आपके समाज में देखिए कि हमेशा कौन जाता है,
नर युग्मक, कौन जाता है? नर युग्मक। आपने ध्यान नहीं दिया, यह जो नर युग्मक होता है हमेशा किसके पास जाएगा? वर्तिकाग्र के पास, न कि अभी वर्तिकाग्र इसके पास आएगा।